Dear students, today class 9th math worksheet number 68 chapter number 2 polynomial revision of worksheet 10 as according to worksheet आपके पास क्वेश्चंस हैं और आपको कहा है कि डू द रिवीजन ऑफ दिस वर्कशीट एज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपको कि फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल्स विल बी मीन्स आपके पास फैक्टर्स करना है, सेकंड में भी फैक्टर करना है, थर्ड में भी आपको फैक्टर्स करना है और चेक करना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। इसमें आपको फैक्टर्स गिवन है और चेक करके आपको वेरीफाई करना है कि कौन कौन से आपके पास इसके सही फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एप्लीकेशन दी गई है। आपको इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल्स है उसको x-2 से डिवाइड करना है और सेकंड फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्दर आपको फैक्टर्स करना है और 8 में भी ऑल्सो फैक्टर करेंगे। तो ये आपके पास वर्कशीट है जो आपको करनी है। ये वर्कशीट 1 टाइम्स आप देख चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। उसमें से आपको 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको कहा है कि फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल्स, किसी पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स क्या होंगे। जनरली आप फैक्टर्स करेंगे। Question number 1, you have this y square plus 5y and minus 6। तो यदि आप फैक्टर्स करते हैं तो हमें ये चेक करने के लिए इनको फैक्टर्स करने होंगे। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो यू कैन राइट ऑफ द मिडिल टर्म एज y square plus 6y minus y minus 6। क्योंकि आपके पास जो फैक्टर्स करने के लिए प्रोसेस है उसको यदि आप चेक करें तो क्या करेंगे, जनरली आप कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, और यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -6 है। तो आप ये फैक्टर्स करेंगे और a और c को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। a इंटू सी मीन्स -6 इंटू 1 इज ऑल्सो -6। 6 को आप करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 1 आए 5 आए तो क्या करेंगे, बट ध्यान रखना कि आपके पास यहाँ पर एक साइन निगेटिव है और दो टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है। तो यू कैन राइट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 और इसको लिखेंगे 6 इंटू 1 एज। तो आपने 6 माइनस 1 किया तो इक्वल टू 5 आया। नाउ यू टेक कॉमन y, तो ये y प्लस 6 एंड यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 और ये फैक्टर हो गया आपके पास y प्लस 6 और ये y माइनस 1। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स होंगे। इस तरह से आपके पास फैक्टर मिल जाएंगे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपके पास y प्लस 6 एंड y माइनस 1। तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपके पास आपका फर्स्ट पार्ट, इसको आप ए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड में क्या है, सेकंड में फर्दर कहा है कि इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल देन ऑल द फैक्टर्स ऑफ px विल बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ आप चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं और ये आपको काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ आप x माइनस 2 से आप किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे एज ए लॉन्ग डिवीजन फैक्टर से। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, 2x³ एंड -3x² -17x plus 30 -17x plus 30 इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2x² से यदि x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x³ एंड 2x² को 2 से करेंगे तो -4x² देन माइनस प्लस होगा। ये टर्म्स आपके पास कैंसिल होगी और ये आएगा x² -17x प्लस 30। फिर आपके यहाँ पर x² फाइंड करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एज मल्टीप्लाई बाय x इन तो x² माइनस 2x और ये फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये x² कैंसिल हो गया तो -15x प्लस 30 -15 से मल्टीप्लाई कर दें आप
तो -15 इंटू एक्स -15x होगा, और माइनस माइनस प्लस 30 होगा, और ये आपके पास प्लस और ये माइनस और ये रिमाइंडर 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स है एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15। फर्दर यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 15 टू 30 और ये 2x स्क्वायर मीन्स अब यहाँ 30 के जो मिडिल टर्म ब्रेक होगी वो 6 और 5 करेंगे, तो यहाँ प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, और यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 आएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में 5 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 मीन्स x प्लस 3 इज वन फैक्टर एंड अदर फैक्टर इज 2x माइनस 5। तो टोटल फैक्टर्स आपके पास होंगे, यहाँ आपके पास एक फैक्टर x माइनस 2, सेकेंड x प्लस 3, और थर्ड है 2x माइनस 5। अब ये कौन सा पार्ट है आपके क्वेश्चंस का, आप उसको टिक कर देंगे कि ये आपका आंसर होगा, मीन्स आपका सी पार्ट, थर्ड पार्ट इज द राइट सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, यहाँ आप यदि आप ए बी सी की बात कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्ट हो गया, और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का तो वो फर्स्ट पार्ट था। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो 3 में भी फैक्टर्स करने हैं। फैक्टराइज ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 विल बी। अब यहाँ पर आपको कहा गया कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर इज सेकेंड पार्ट। आप सेकेंड पार्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट कैसे आया, आप करना चाहें तो एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो आपके पास एक्स पावर 4 प्लस 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। इस टाइप से आपका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो सेकेंड पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। देन फोर्थ, बाय फैक्टराइजिंग ऑफ दिस वी गेट। अब आपके पास एक और फैक्टर्स करने के लिए मिला, आप क्या करेंगे, ये आपके पास है 7√2 y स्क्वायर माइनस 10y एंड माइनस 4√2। फर्दर आप कंपेयर करेंगे, यहां से a क्या है 7√2, b क्या है -10 और c क्या है -4√2। तो a और c को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 28 इंटू 2 मीन्स -56। अब 56 के आप फैक्टर्स करें, आप देखेंगे तो 56 के फैक्टर में आपके पास 2 28 आता है, फिर 2 14 आता है, फिर 2 करेंगे तो ये 7 आएगा। आपके पास जो टर्म्स है वो सम या डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 14 एंड डिफरेंस 4। तो आप यू कैन राइट इज 7√2 y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4y minus 4√2 means you can check it. The 14 negative and 4 is positive. You can write is minus 10y. As आपके पास यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, as 7 कॉमन ले सकते हो, तो 7√2 y कॉमन ले लें तो आपके पास होगा y माइनस √2, और सेकेंड में आप यदि 4 कॉमन लेते हैं तो y माइनस √2। तो वन फैक्टर इज y माइनस √2 और सेकेंड फैक्टर इज 7√2 y प्लस 4 मीन्स ये आपका जो आंसर है वो कौन सा पार्ट है, आप देखेंगे तो आपके पास जो y माइनस √2 एंड 7√2y प्लस 4 मीन्स D part is the fourth part is correct answer. Question number 4 and fourth part is the correct answer is a y minus √2 and 7√2y plus 4. Similarly, question number 5, factorize of 2a plus 1 of whole square. As you can
क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे a+1 ऑफ स्क्वायर एंड यू कैन 9a+b सॉरी a+1 एंड लास्ट में -5 और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस। आपके पास 1 ये टर्म्स आपके पास है, आपको फैक्टराइज करना है और इस फैक्टराइज करके आपको करना क्या है कि यहाँ यदि आप ये कंसिडर कर लें कि a+1 एक टर्म्स है एज y और x और फिर इसके फैक्टर्स कर दें तो आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे। जनरली आप फर्दर a is 2 आप यहाँ कंपेयर कर लें कि a आपके पास 2 है, b -9 है और c जो है वो -5। तो यहाँ a और c को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा और 10 के फैक्टर्स करेंगे तो 9 कैसे आएंगे, वो 10 × 1 और 10 - 1 से आपके पास 9 आएगा। तो यदि ये 9 को ब्रेक करना चाहे तो 10 - 1 करेंगे और यू कैन राइट एज 2a+1 ऑफ स्क्वायर। 9 को आप लिखेंगे 10a+1 और यहाँ पर 1a+1 और -5। अब आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो आप 2 कॉमन ले सकते हो और a+1 भी कॉमन ले सकते हो। तो सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास a+1 आएगा और यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पर आपके पास ये 1 कॉमन लेंगे तो ये a+1 - 5। आप देखेंगे कि यहाँ पर a+1 - 5 मीन्स a-4, यहाँ भी a-4 बट यहाँ पर क्या आएगा 2a+1 और +1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो यू कैन राइट a-4 और सेकेंड फैक्टर में आएगा आपके पास 2a + 2 + 1 मीन्स a-4 × 2a + 3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा और ये पार्ट्स आपका जो 5th क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा होगा आप चेक करेंगे 2a + 3 एंड a-4 इज द सेकेंड पार्ट। तो आप इसको सेकेंड पार्ट यहाँ मार्क कर दें कि इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आज करेक्ट। नाउ आप देखेंगे तो आपके पास सेकेंड यहाँ क्वेश्चन का है कि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो अंडर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 प्लांटेड total 3x square - 4x - 4 tree in a school. If total number of students in a class is x - 2, then find out number of tree planted by each students. Means आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उनसे यदि आप नंबर ऑफ प्लांट्स को डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ ट्री ऑफ प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो आपके पास क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बी आपको गिवन है 3x स्क्वायर - 4x - 4 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट x - 2। अब यदि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट्स मीन्स आपके पास 3x स्क्वायर - 4x - 4 को x - 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या होगा कि जो नोमिनेटर में आपके पास पॉलीनोमियल्स है उसको आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें या फैक्टर्स करके करें। यदि आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन में आप x - 2 से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर - 4x - 4 एस यहाँ पर आपके पास 3x होगा, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और ये आएगा 6x। आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये टर्म्स कैंसिल होंगी, यहाँ पर आएगा 2x - 4 फिर आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2x + 4 और साइन चेंज करने के बाद ये 0 आएगा।
तो you can write of this answer 3x plus 2 is the planted by each student. 3x plus 2. इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट्स आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर. अब आपके पास एरिया गिवन है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी पार्ट्स के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, एरिया गिवन है. तो एरिया में आप क्या होता है, एरिया की यूनिट होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो आपको जो पॉलिनॉमियल्स गिवन है उसके फैक्टर्स करने. एक फैक्टर होगा उसकी लेंथ और सेकंड फैक्टर उसको हम कहेंगे ब्रेड्थ. तो यू कैन राइट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x प्लस 30. यदि आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा. अब यहाँ पर आप 30 इंटू 1, 30 और 30 के ब्रेक करेंगे तो वो 6 इंटू 5 आप कर दें तो ये पॉसिबल होगा. तो यू कैन राइट इस मिडल टर्म्स ब्रेक करेंगे तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 5x प्लस रूट 5x प्लस 30. एज यहाँ पर आप मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे 6 रूट 5 को 5 से ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये आपके पास 5 रूट 6 2 इंटू 5 कर देंगे तो ये आप ले लेंगे 3 रूट 5 और 2 रूट 5. तो 3 2 जा 6 5 जा 30 और यहाँ आप ब्रेक करेंगे तो x कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 रूट 5 और सेकेंड ब्रैकेट में 2 कॉमन लेंगे, 2 रूट 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 रूट 5. मीन्स फैक्टर होंगे x प्लस 2 रूट 5 और सेकेंड फैक्टर होगा x प्लस 2 रूट 5. मीन्स ये आपका ये है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. लेंथ और ब्रेड्थ आर सेम. आप इस तरह से ये आपका होगा 3, सॉरी ये 3 है, यहाँ भी आपका 3 होगा तो आप ये 3 कर देंगे. ये आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी. एक लेंथ कंसिडर करेंगे तो सेकंड को ब्रेड्थ कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट सेम इसी तरह का सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट. उसमें क्या है 24x स्क्वायर माइनस 26x और माइनस 8 स्क्वायर यूनिट. यहाँ पर जो एरिया है ये स्क्वायर यूनिट है तो यहाँ भी इसकी लेंथ को अलग कंसिडर करोगे, ब्रेड्थ कंसिडर करोगे. यदि ये भी लिखना चाहे तो लेंथ ऑफ इज 2x प्लस 3 रूट 5 और ब्रेड्थ यदि लिखना चाहे तो आप 2 प्लस x प्लस 2 रूट 5 इस तरह से लिख सकते हैं. तो यहाँ भी आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आप मिडल टर्म ब्रेक करें यहाँ भी, और मिडल टर्म ब्रेक करके क्या करेंगे क्योंकि 24 इंटू 8 और फिर 26 को भी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे क्या कर सकते हैं. 24 a है, b माइनस 26 एंड c इज माइनस 8. तो a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 प्लस 3 19. फिर आप 192 के फैक्टर्स इस तरह से करेंगे जिनका सम और डिफरेंस 26 आए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 4 जा 2 8 जा. फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 24. फिर 2 से कर देंगे तो ये आएगा 12. फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 6. फिर 2 से कर देंगे 3. अब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस या सम क्या लें जिनका डिफरेंस आपके पास 26 भी आना चाहिए और आपका प्रोडक्ट 192 आना चाहिए. तो आप यदि यहां से 32 कर दें, 32 इंटू 6, 32 माइनस 6 इज 26. तो यहाँ यू कैन राइट इज 24x स्क्वायर माइनस 32x एंड प्लस 6x माइनस 8. यहाँ से आप 8x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 8 3 जा 24x और ये 4. यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x माइनस 4 और यू कैन राइट 8x प्लस 2 the first factor and second is 3x minus 4 is the other factors. Means length and one side and breadth is other factors. Similarly, question number 7 of third part.
आप करेंगे तो थर्ड पार्ट को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। के पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो या आप इजी वे में कर सकते हैं 5x 3x माइनस 15 प्लस 15। 8 and 3 5 and 3 8 और 5 3 15। तो यहाँ आपके पास एक x माइनस 5 कॉमन लेंगे और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15। ये आपके पास x माइनस 5 और x माइनस 3 टू फैक्टर्स आ गए। सेम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूब whose volume is given by expenses। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 यूनिट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यदि वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, आप उसको क्या लिखेंगे, एज you have this 4x square plus 14x and plus 6। आप सबसे पहले कुछ कॉमन ले लेंगे एज 2। तो यू हैव दिस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मिडिल टर्म ब्रेक कर दें और फैक्टर्स कर दें। तो फर्स्ट यूनिट इज 2, 1 मीन्स यूनिट डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 आ गया। सेकेंड डायमेंशन में 7 को ब्रेक करेंगे और 7 में आप करेंगे 3 इंटू 2 6। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 से आप ब्रेक कर देंगे और यू कैन राइट इज 2 और यहाँ से आप 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3। यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3। एक ब्रैकेट आपके पास x प्लस 3, बट उससे पहले आपके पास 2 भी है और सेकेंड 2x प्लस 1। तो आपके पास 3 डायमेंशन में 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1 आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए, जिसमें एक आपकी लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी।